स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल यूरेनियम गुरु जी के डेली करंट अफेयर सेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन। देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्या हैं। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको मंथली पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर निसार उपग्रह बनाया है? तो भारत ने इसको नासा के साथ मिलकर बनाया है। अगर बात करेंगे निसार की तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नासा इसरो साइंटिफिक अपार्चर रडार। इसका एम यानी उद्देश्य क्या होगा? तो जो ग्लेशियर बहुत तेज़ी से पिघल रहे हैं उसका स्टडी करेगा ये। और बात करेंगे अब इसरो की तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। फॉर्मेशन होता है इसका 1969 में। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको बेंगलुरु में। और प्रेजेंट टाइम इसके चेयरमैन कौन है? तो ये सोमनाथ हैं। और वहीं पे बात करेंगे अगर नासा की तो उसका फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेटिव। फॉर्मेशन इसका होता है 1958 में। हेडक्वार्टर मिलेगा वाशिंगटन डीसी में। इसका मोटो क्या है? फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। और इसरो का मोटो क्या है? तो इसरो का मोटो ये है कि स्पेस टेक्नोलॉजी इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। और अगर ये पूछे कि भारत का पहला सैटेलाइट कौन था तो ये था आर्यभट्ट। कौन था? आर्यभट्ट। तो इतनी बातें याद रखें। हाल ही में दुग्ध उत्पादन में दुनिया का नंबर 1 देश कौन बना है? तो ये बना है अपना देश भारत। आंसर क्या आ जाएगा? सी। और अगर ये पूछें सेकंड प्लेस पे कौन रहा है? सेकंड पे रहा है यूएसए। बात करेंगे भारत की कि भारत में नंबर 1 पे कौन सा स्टेट रहा है तो वो रहा यूपी। सेकंड नंबर पे रहा राजस्थान और थर्ड पे रहा है मध्य प्रदेश। इस रिपोर्ट को जारी किसने किया है? तो FAO यानी फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने इसको लॉन्च किया है। और फॉर्मेशन इसका कब होता है FAO का? तो 16 अक्टूबर 1945 को होता है। और इसी के लिए हम लोग विश्व खाद्य दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 16 अक्टूबर को ही। हेडक्वार्टर मिलेगा इसका रोम इटली में। अब बात करेंगे वर्ल्ड मिल्क डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये 1 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। और नेशनल मिल्क डे अगर पूछें तो इसको हम लोग 26 नवंबर को मनाते हैं। व्हाइट रिवोल्यूशन यानी श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध से ही है। और अगर ये पूछा जाए कि दूध में शर्करा कौन सा पाया जाता है? कौन सा शर्करा पाया जाता है? तो लैक्टोज। शर्करा कौन सा पाया जाएगा? तो लैक्टोज नाम का शर्करा दूध में पाया जाता है। तो इतनी बातें ध्यान रखें दूध के बारे में। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में RBI द्वारा रेपो दर यानी रेपो रेट में कितने अंकों की बढ़ोतरी की गई है? तो सबसे पहले ये समझते हैं कि रेपो रेट होता क्या है। तो सपोज दैट ये है हमारा RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और यहाँ पे है बैंक्स नॉर्मल बैंक जैसे SBI हो गया, केनरा हो गया, पंजाब नेशनल। और ये है आम जनता। तो इसमें होता क्या है, अगर हमको प्रॉब्लम आती है तो हम लोन कहाँ से लेते हैं? बैंक से। लेकिन जब बैंक को ही प्रॉब्लम आता है तो वो लोन कहाँ से लेगा? RBI से लेता है। तो जब RBI इसको लोन देगा तो कुछ ना कुछ दर लगाएगा उस पर। तो जो दर RBI लगाता है इस पे, बैंकों पे RBI दर लगाता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? रेपो रेट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? रेपो रेट। इससे होता क्या है? तो इससे होगा ये कि जब रेपो रेट को इंक्रीज कर देगा तो बैंकों को दर यानी उस पर इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा। तो ये हम लोगों को जब लोन देगा तो हमको भी ये इंटरेस्ट बढ़ा के देगा। तो हम लोग क्या करेंगे? कम लेंगे लोन लोग क्या करेंगे? लेना कम कर देंगे। और जब लोग क्या करेंगे? लोन लेना कम कर देंगे तो इससे क्या होगा? मार्केट में डिमांड, पैसे की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। इससे क्या होगा? इससे फ़र्क ये पड़ेगा कि जो गुड्स यानी सामान होते हैं इनके दाम थोड़े सस्ते हो जाएंगे। तो इससे अगर एक लाइन में बोले होता क्या है रेपो रेट बढ़ाने से, तो थोड़ा महंगाई जो होता है, महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है इसकी वजह से। इसलिए रेपो रेट को बढ़ाता है। कौन बढ़ाएगा? RBI बढ़ाता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि रेपो रेट क्या होता है। कहने का मतलब जिस रेट पे RBI बैंकों को लोन देता है उसे बोलते हैं रेपो रेट। तो ये कितने से बढ़ाया गया है? तो 0.25 से बढ़ाया गया है। तो ये और पहले ये था कितना? तो ये पहले था 6.25% था। तो अब अगर 0.25 से बढ़ गया तो अब कितना हो जाएगा? ये 6.5
0%, तो 0.25 बढ़ा है रेपो रेट। हाल ही में सेफर इंटरनेट डे कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 7 फरवरी को। और भी जो डेज अभी तक हम मना चुके हैं उसको भी देख लेते हैं। तो अभी हाल ही में हमने भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया? तो इसको मनाया 1 फरवरी को। कब मनाया? 1 फरवरी को। और विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया? तो इसको मनाया हम लोगों ने 2 फरवरी को। कब मनाया? 2 फरवरी को। और विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 4 फरवरी को। और 4 फरवरी को ही हमने मनाया अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुता दिवस। तो इसको भी ध्यान रखें, बढ़ते हैं आगे। हाल ही में किस ऐप द्वारा अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई भुगतान सेवा प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? तो ऐसा हुआ फ़ोनपे द्वारा। इसमें होगा क्या, अगर हमको भारत से बाहर किसी के पास पैसा भेजना है तो वो भी अब फ़ोनपे से हम लोग आसानी से भेज पाएंगे। बात करेंगे यूपीआई की। फुल फॉर्म इसका होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। भीम का फुल फॉर्म क्या होगा? भारत मनी इंटरफेस। और हाल ही में हुरून अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है बीपी आनंद कुमार को। हाल ही में मिंत्रा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो ये बनाया रणबीर कपूर को। और भी ब्रांड एम्बेसडर जो हाल ही बने हैं उनको भी देख लेते हैं। जैसे कि पूमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? हरमनप्रीत कौर, एक क्रिकेटर हैं। रियल 11 के कौन बने हैं? तो कुलदीप यादव, ये भी क्रिकेटर हैं। और नबी टेक्नोलॉजी के कौन बने हैं? पूर्व क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी। हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैट बाट होगा यहाँ पे, किसके द्वारा लॉन्च करने की घोषणा की गई है? तो ये करेगा गूगल। और माइक्रोसॉफ्ट ने जो इसी तरीके का लॉन्च किया है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है चैट जीपीटी। दोनों लगभग एक ही तरीके के हैं। हाल ही में युवा संगम पंजीकरण पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इसको लॉन्च किया गया है न्यू दिल्ली में। ये है बेसिकली किसके लिए? तो जो उत्तर भारत है अपना, उत्तर पूर्व भारत, वहाँ की जो युवा हैं उसके लिए है। और इसका उद्देश्य क्या रहेगा? जैसे कि एक भारत श्रेष्ठ भारत। और हाल ही में BFS ग्लोबल ज्वाइंट वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे आप लोग। अब हम लोग करेंगे कल के क्वेश्चन का क्विक रिवीजन। यूनेस्को के द्वारा किसे दुनिया की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया जाएगा? तो ये पश्चिम बंगाल में है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी। पश्चिम बंगाल में भी कहाँ है? तो शांति निकेतन में। और प्रधानमंत्री कुसुम योजना को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है? 2026 तक के लिए। इसका संबंध किससे है? तो सोलर पंप से इसका संबंध है। और देश का पहला H2ICE यानी हाइड्रोजन इंटरनल कंबंशन इंजन तकनीक से चलने वाला हाइड्रोजन ट्रक किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? जिसको लॉन्च किया है रिलायंस ने। हरित बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला शहर कौन बन गया है? तो मध्य प्रदेश का इंदौर बन गया है। और हाल ही में भारत ने किस चीज़ के लिए फ्रांस और UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात के साथ समझौता किया है? तो जैव विविधता की रक्षा, नाभिकीय विकास और सौर ऊर्जा का विकास, इन तीनों चीज़ों के लिए समझौता किया। आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में भारत ने आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत किस देश को 50 बसें प्रदान की हैं? तो ये किया है श्रीलंका को। श्रीलंका के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत ने उसको 50 बस उपहार में दिए हैं। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत में सर्वाधिक FDI किस देश से आया है? तो ये आया है USA से। केनरा बैंक के नए MD CEO कौन बने हैं? तो ये बने हैं सत्यनारायण राजू। और हाल ही में एरॉन फिंच ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, वह किस देश के हैं? तो यह हैं ऑस्ट्रेलिया के। और अभी हाल ही में कामरान अकमल पाकिस्तान के और आसिम अमला साउथ अफ्रीका के भी संन्यास लेने की घोषणा कर चुके हैं। तो यह कंप्लीट हो गया आज का करंट अफेयर का सेशन। तो मिलेंगे कल के करंट अफेयर सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।